students, now I'm going to start our class. I hope you all are ready with your notebook. Okay, so now let's start our class. Okay, so chapter name, as you know, dissolution of partnership firm, right? And also I have taught you all, as per the Indian Partnership Act, it makes distinction between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. So Mahima was asking the question ki, sir, when the firm will be deemed as a dissolved, there were 4 conditions. So I hope I had shared the slides in the last class. You can take all the cases. Okay. So accounting procedure. Students, in previous class we had studied the meaning of dissolution and condition and difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. And also we had studied how the firm will be dissolved, in what conditions, by personal as a will or on the court order, what circumstances maybe we had discussed one by one in the previous class. Okay, and how we set the order of payment of the liability in case of dissolution. Okay, so everything we have discussed. So today I am going to start the on numerical portion कि how we prepare the account at the time of dissolution of partnership firm. तो देखो ये बड़ा आसान सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे. सबसे पहले हम शेयर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. इट मीन्स कि जब हमारा फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हम अपना अकाउंटिंग प्रोसीजर मीन्स क्या क्या और कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब समझना है. तो देखो मेरा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का भी हमारे ख्याल से यही होना चाहिए कि जब भी कभी हम बिजनेस बंद करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस बंद करने के लिए हम क्या करेंगे. सबसे पहला काम, हमारे बिजनेस में जितना एसेट्स है हम देखेंगे, यानी बैलेंस शीट को देखेंगे कि बैलेंस शीट में कितने रुपए का कुल एसेट्स दिया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कितना थर्ड पार्टी को पेबल है, कितना ओनर को पेबल है, ये सारा चीज़ हम बैलेंस शीट से पता कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग जब बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी है, तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, बिजनेस बंद करने के लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटी का, तो पैसा कहाँ से आएगा. तो पैसा जुटाने के लिए, पैसा रियलाइज़ करने के लिए हम अपने बिजनेस का जितना भी एसेट्स होता है जिसको कि मार्केट में सेल किया जा सकता है, हमारी बात पे ध्यान देना है यहाँ, हमारे बिजनेस में जितना भी एसेट्स होता है जिसको कि मार्केट में सेल किया जा सकता है, जिससे पैसा मिल सकता है बेच करके, उन सभी एसेट्स को हम सेल करते हैं. जो पैसा मिलता है उस पैसे से हम अपने लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं. ठीक है, पेमेंट करने के बाद पैसा बच जाता है, तब हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स का लोन इंटरनल हो गया मतलब, और जो अदर देन पार्टनर्स लोन होता है वो एक्सटर्नल हो जाता है. ठीक है, तो पहले हम बाहरी लोगों का पेमेंट करते हैं, फिर जो बचता है उससे पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो. उसके बाद भी पैसा बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट किया जाता है. तो इन सारी चीज़ों के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो बनाएंगे उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. तो कह रहा है इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपनड इन ऑर्डर टू गिवन बिलो. सो सबसे पहले बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, इसका हिंदी वर्ड होता है वसूल करना, वसूली खाता. मीन्स रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि जितने भी हमारे फॉर्म में एसेट्स हैं उसको पहले हम एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें सारा एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे. ध्यान से समझना, रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पस है एसेट को सेल करके पैसा रियलाइज़ करना और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट करना. ठीक है, तो इसके लिए हम जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज़ द नॉमिनल अकाउंट. ठीक है,
सो इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। लेकिन सबसे पहले हम करते क्या है कि इस रियलाइजेशन अकाउंट, समझ लो कि एक रियलाइजेशन क्या है, एक ऐसा रूम है, फॉर एग्जांपल समझो, रियलाइजेशन एक रूम है जिसमें हम जितने भी एसेट्स को बेचना है उसको निकाल करके पहले ट्रांसफ़र करेंगे, उस रियलाइजेशन वाले कमरे में किनारे रखते जाएंगे, और जितना ऐसा लायबिलिटी होगा जिसको कि पेमेंट करना है उसको भी उठाकर उसी रियलाइजेशन में किनारे करते जाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन सा एसेट्स मार्केट में सेल करना है और किस किस लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है। फिर उसके बाद हम उस रियलाइजेशन अकाउंट में से उन सभी एसेट्स को सेल कर करके उसका जो पैसा आएगा वो रखते जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि पूरे एसेट्स को बेचने से कितना पैसा आया। फिर उसी पैसे से हम सभी लायबिलिटी का जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में रखे हुए हैं उसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहला स्टेप जो बनाते हैं दैट इज़ व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, याद रखना बेटा, कल या पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने कि सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी यानी पेबल टू थर्ड पार्टी का पेमेंट करते हैं, उसके बाद बचता है तो पार्टनर्स लोन का, और उसके बाद बचता है तो कैपिटल का। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम कभी किसी पार्टनर का पेमेंट नहीं करते हैं, ना तो पार्टनर का लोन ना तो पार्टनर्स का कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ बाहरी लोगों का पेमेंट करते हैं अदर देन पार्टनर। ठीक है अब ध्यान से समझना, मान लो मिस्टर ए एक पार्टनर हैं, तो मिस्टर ए ने अगर लोन दिया है तो उनके लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर ए के वाइफ ने लोन दिया है, स्पाउस ने लोन दिया है पार्टनर के, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो तो पार्टनर है नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो पहला अकाउंट जो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, आई विल बी डिस्कसिंग इन डीप लेटर ऑन। सेकेंड स्टेप हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पार्टनर का लोन तो, ठीक है, और उसका पेमेंट कर देंगे। थर्ड स्टेप हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाकर जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उनका पेमेंट कर देंगे। अगर उनका पैसा कम पड़ेगा, डेबिट बैलेंस आएगा, तो इसे डेफिशिएंसी कहते हैं, और डेफिशिएंसी अमाउंट को वो पार्टनर अपने घर से लाएगा। ठीक है, और ज़्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। यानी कैपिटल अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब कि पार्टनर का पैसा निकल रहा है हमारे यहाँ, तो हम पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो मतलब पार्टनर का कैपिटल कम पड़ गया, डेफिशिएंसी आ गया, घाटा हो गया या कमी हो गया, तो जितना कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है, उस पैसे को वो पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं। देखो अभी तक हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चैप्टर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट हमारा टैली कर जाता था तो हम लोग अपने आप में इंश्योर हो जाते थे कि चलो हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। जब ना तो हमारे पास एसेट्स होगा ना तो लायबिलिटी होगा, तो बैलेंस शीट किस बात का बनेगा। ठीक है, क्योंकि फर्म यहाँ डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व को या डिसोल्यूशन को हम लोग लिक्विडेशन या वाइंड अप भी कहते हैं, याद रखना। तो हम लोग लास्ट में कैश अकाउंट बनाते हैं। अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बनाएंगे, इसका अगर बैलेंस जीरो आएगा, मतलब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट जैसे बैलेंस शीट में इक्वल होता है, उसी तरह कैश या बैंक अकाउंट इक्वल हो जाएगा दोनों साइड, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आया वो सारा पेमेंट कर दिए, अब एक भी पैसा बचा नहीं, तो दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो इससे हम लोग प्रूफ अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमारा क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल, एंड फिर कैश या बैंक अकाउंट, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। सो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, बुकिश लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, सो आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे होगा, you can read yourself silently. A realization account is opened for disposing of all the assets, यानी realization account में सबसे पहले जितना भी assets होता है, ठीक है, of the firm, और जिसको कि मार्केट में सेल किया जा सकता है, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं उसी अकाउंट में। किस लिए? एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल क्रेडिटर्स,
मतलब जितना भी लायबिलिटी होता है उसको पेमेंट करते हैं। तो वी कैन से रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स of the firm and making payment to all the creditors. Okay, now realization account is the nominal account and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liability. यहाँ पर assets कर लेंगे आप लोग, ठीक है। So payment of liabilities. Entry in realization account are made in the following manners. So देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट लिखा हुआ है कि कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। पहले हम लोग आज जर्नल एंट्री सीखेंगे, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में आप लोग अकाउंट बनाना सीख सकते हो पूरा। लेकिन हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, क्योंकि लगातार 4-5 साल से बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जनरल एंट्री आना जरूरी है, और जनरल एंट्री भी बहुत सिंपल है। अगर आप पहले देख लो क्या मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में जब लास्ट में समराइज करूँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ लिखा है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, मतलब जब बिजनेस बंद होता है तो सारा अकाउंट क्लोज करना होता है। तुम्हें पता है कि बिजनेस बंद हो रहा है तो कोई भी अकाउंट ओपन करके नहीं रखना है, सारा अकाउंट 1 बाय 1 क्लोज करेंगे हम, ठीक है। सो फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट, सबसे पहले मान लो हम एसेट अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि एसेट क्लोज करो, लायबिलिटी भी क्लोज कर सकते हो, बट 1 बाय 1 आई विल बी टीचिंग। सो फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट, तो आप बताओ बच्चों कि आप लोग को दिमाग में होगा कि एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना। तो जब भी कोई चीज़ डेबिट होता है बैलेंस और उसे क्लोज करना है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रियलाइजेशन समझ लो कि एक रूम है, उस रूम में जितना एसेट्स होगा ट्रांसफ़र करेंगे और लायबिलिटी होगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें उस रूम में भी रियलाइजेशन अकाउंट का जो रूम है, उस रूम में भी 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। तो एसेट्स क्या होता है, डेबिट, तो उसको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। और आपको पता होगा कि डेबिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और क्रेडिट हमेशा राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो एसेट्स डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। सो यहाँ देखो आप लिखा होगा, जस्ट आई एम शेयरिंग, 1 मिनट, यस। सो आप देखो यहाँ लिखा है ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म, लेकिन ब्रैकेट में मैंने कुछ और लिखा है, ध्यान से समझना। ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म इन ब्रैकेट आई हैव रिटेन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश और बैंक को तो हम रियलाइज करेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। हम वही एसेट ट्रांसफर करते हैं जिससे पैसा मिल सकता है, ठीक है, जिसको सेल किया जा सकता है। तो कैश या बैंक को तो सेल करेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में है। एंड फिक्शिशियस एसेट्स, फिक्शिशियस एसेट्स क्या होता है, ये बनावटी एसेट्स होता है, देखा जाए तो ये लॉस है एक तरीके का, इसको बेच करके 1 रुपये भी नहीं मिलेगा क्योंकि बिकेगा ही नहीं। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। तो ये सब ऐसे एसेट्स है जो बनावटी है, सिर्फ एसेट्स में दिखाए तो जाते हैं लेकिन इसका कोई अस्तित्व, कोई वैल्यू नहीं होता। तो ऐसे एसेट्स को भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो एसेट ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन कौन सा एसेट नहीं करेंगे, कैश हो गया, बैंक हो गया और फिक्शिशियस एसेट्स, इसको छोड़ करके बाकी सारा एसेट ट्रांसफ़र करेंगे टू दिस अकाउंट एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो इनकी बुक में वैल्यू दी होगी बैलेंस शीट में, मार्केट वैल्यू पे नहीं। अब बुक वैल्यू मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा, एक चीज़ में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डेटर आप लोग को याद होगा, बैलेंस शीट में डेटर 2 तरीके से लिखा जाता है। तो डायरेक्टली डेटर का अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि डेटर को पहले पर्टिकुलर कॉलम में लिखा जाता है और फिर लेस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, और लेस करने के बाद जो आता है फिर अमाउंट कॉलम में। तो यहाँ जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो डेटर को कौन सा वैल्यू लिखेंगे, प्रोविज़न घटाने के बाद का या प्रोविज़न घटाने के पहले का। तो ध्यान रखना, प्रोविज़न घटाने से पहले मान लो 20,000 रुपये का डेटर है और प्रोविज़न 1,000 है, तो अमाउंट में तो 19,000 लिखा होगा डेटर का, लेकिन हम डेटर कौन सा ट्रांसफ़र करेंगे, बुक वैल्यू पर 20,000, ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा जाता है लायबिलिटी में,
लेकिन डेटर वाले केस में क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करते हैं और डेटर से घटा के दिखा देते हैं। इसलिए डेटर की ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, यानी प्रोविज़न घटाने से पहले अगर 20,000 है डेटर की वैल्यू तो 20,000 लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना। एंट्री कैसे होगा बेटा? एंट्री बहुत सिंपल है, याद कर लो। अभी मैंने बताया कि एसेट डेबिट होता है, तो क्लोज करने के लिए एसेट को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो नाउ एंट्री यू कैन सी, यहाँ पर एंट्री आपके सामने आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट का मतलब सन्ड्री एसेट्स, नेम ऑफ द एसेट लिखेंगे, लाइक गुडविल हो गया, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज, व्हाटएवर जो भी दिया उन सभी का नाम लिख देंगे एक एक करके, और उनका वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू, और टोटल करके रियलाइजेशन में दिखा देंगे यहाँ। ठीक है, तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द सन्ड्री एसेट इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो अब कह रहा है यहाँ पे फॉर ट्रांसफरिंग, while transferring the asset to this account the following point should be kept in mind। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि जब हम लोग एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो दिमाग में हमें रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैंने जो बताया उसी को आप देख लो एक बार अच्छे से। सो वी ट्रांसफ़र ओनली दोज एसेट्स, फिर एसेट्स लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई आई हैव रिटन, सो यू विल करेक्ट इट, एसेट्स। ओके, so we transfer only those assets we can be converted into cash। ठीक है, सो हम लोग वही एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जो कि कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। fictitious assets such as debit balance of profit and loss account, advertisement suspense account, etc. are not to be transferred to this account as we cannot realize a single rupee from the sale of this fictitious assets। okay, these items should be transferred to partners capital account। तो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर कैसे जब फिक्सिशियस एसेट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो जनरलिटी क्या होता है, आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पढ़ते आ रहे हो, राइट अप कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके, है ना। सो आप देखो यहाँ जितने भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी वाट एवर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी दिया होगा उसको क्रेडिट और कैपिटल डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये बांट दिया हमने। सो यहाँ तक हो गया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यस, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि एसेट्स का तो हमने हिसाब किताब कर लिया कि क्या होना है। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग, रिजर्व और लायबिलिटी दो चीज़ें होती है। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि लायबिलिटी का तो पेमेंट करते हैं, और जो रिजर्व होता है, रिजर्व का कभी पेमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, रिजर्व और प्रोविज़न का, क्योंकि रिजर्व कहाँ से बनाया जाता है, वो हम अपने प्रॉफिट में से बनाते हैं। रिजर्व हो चाहे प्रोविज़न हो, वो प्रॉफिट को रिड्यूस करके बनाया जाता है। ठीक है, सो ऑल दोज प्रोविज़न एंड रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट विच आर कनेक्टेड टू एनी एसेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ समझ लो, समझने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्या ट्रांसफ़र करना चाहिए रियलाइजेशन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे जनरल रिजर्व हुआ, तो इसका कनेक्शन किसी एसेट से है नहीं। ठीक है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हुआ, कोई एसेट से कनेक्शन है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका कनेक्शन किसी एसेट से है नहीं। तो ऐसा कोई भी रिजर्व जिसका कनेक्शन किसी भी एसेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है, सिर्फ इसलिए बनाया गया कि फ्यूचर में कभी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज, तो हम लोग कवर कर लेंगे। तो ऐसे रिजर्व को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे? जैसे आप लोग करते आए हो अभी तक, जितने भी रिजर्व होंगे इस टाइप के उसको डेबिट और सभी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व और प्रोविज़न होते हैं जिसका कनेक्शन किसी न किसी एसेट से होता है, तो ऐसा रिजर्व या प्रोविज़न हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, ऑल दोज प्रोविज़न एंड रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट विच आर कनेक्टेड टू एनी एसेट्स। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका कनेक्शन किससे होता है? डेटर से। डेटर क्या है? एसेट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका कनेक्शन किससे होता है? इन्वेस्टमेंट से, जो वो भी एसेट्स है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, तो एक ऐसा फंड या रिजर्व है जिसका कनेक्शन मशीन से है, तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसका कनेक्शन किससे हुआ? फिक्स्ड एसेट से, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी रिजर्व या प्रोविजन जो कि किसी न किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्टेड है, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब बात होती है कि किस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको पता है कि जितने भी रिजर्व या प्रोविज़न होते हैं वो आपका क्रेडिट साइड में दिया होता है, मतलब लायबिलिटी में दिया होता है। लायबिलिटी साइड जो भी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्लोज करने के लिए इन सारे आइटम्स को डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक, रिवर्स, ठीक है। द एंट्री वुड बी, यू कैन सी द एंट्री वुड बी एज, देखो आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, प्रोविजन के केस में अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अक्सर एसेट्स में दिया होता है डेटर से लेस करके, तो लोग भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना उसको सबसे पहले, क्योंकि डेटर फुल वैल्यू पर दिखाएंगे रियलाइजेशन में, और उसका जो प्रोविजन होगा अलग दिखाते हैं इधर क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो जनरली ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर कब करेंगे और कितना करेंगे उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप बना लेना भी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WCR जो है तभी हम ट्रांसफर करेंगे जब उसके अगेंस्ट क्लेम दिया होगा। इफ क्लेम इज देयर, क्लेम नहीं है तो WCR को सीधे हम कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर दिया है क्लेम तो ले जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि WCR का कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। क्लेम भी दिया रहता है और एग्जिस्टिंग रिजर्व भी होता है, उसके लिए मैं नीचे भी नोट शेयर करूंगा, आप उसे देख लेना। तो इन सारी चीज़ों को डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल करके दिखा देंगे, तो ये ट्रांसफर हो गया। क्योंकि एसेट के केस में रियलाइजेशन डेबिट होता है और लायबिलिटी और रिजर्व के केस में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाके, क्योंकि अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो अब देखो नोट्स वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो नोट लिखा हुआ है, इफ देयर इज क्लेम अगेंस्ट WCR, सो देन वी ट्रांसफर एग्जिस्टिंग WCR अमाउंट, और ध्यान रखना एग्जिस्टिंग WCR जरूरी नहीं कि वही ट्रांसफर करेंगे, और क्लेम अगेंस्ट WCR विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उस पैसे को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। मान लो WCR 5,000 का दिया है और क्लेम तुम्हारा 3,000 है, तो सिर्फ 3,000 रुपये WCR ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और बाकी का जो 2,000 है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो WCR 5,000 का दिया है क्वेश्चन में और क्लेम तुम्हारा 7,000 हो गया, तो अब यहाँ पर हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 5,000 ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि दोनों में जो कम होगा, ठीक है। और पेमेंट जो क्लेम अमाउंट होता है उसका पेमेंट होगा हमेशा। तो याद रहे कैसे करना है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब यहाँ है फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज, तो रिजर्व भी हमने देख लिया, प्रोविजन देख लिया, एसेट्स देख लिया। अब आते हैं लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का एंट्री भी ठीक उसी तरह होगा जैसे रिजर्व को क्लोज करने के लिए किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। तो देख लो, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। सो ये आपका जनरल एंट्री हो गया क्लोज करने का। अब आते हैं हम लोग कुछ अदर पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि ओनली दोज लायबिलिटीज विच रिलेट टू थर्ड पार्टी एंड लोन अदर देन पार्टनर आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ बहुत पॉइंट वाली बात है, दिमाग में समझना है। लायबिलिटी हमारी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जो कि ओनर का कैपिटल होता है, ठीक है, ये सारी चीज़, जनरल रिजर्व होता है, ओनर ने अगर लोन दिया है तो वो होता है। और एक्सटर्नल जो होता है थर्ड पार्टी, जो बाहरी लोगों को दिया गया है, बाहरी लोगों से लिया गया है पैसा। सो हम यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किए हैं सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसमें वही लायबिलिटीज़ होगा जो पेबल टू थर्ड पार्टी, इवन पार्टनर के स्पाउस का लोन
यानी अगर मिस्टर ए पार्टनर है तो उसकी वाइफ का लोन भी है तो वो भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है। सो ए ओनली दोज लायबिलिटीज विच रिलेट टू थर्ड पार्टी एंड लोन अदर देन पार्टनर, यहाँ ध्यान से समझना, पार्टनर का लोन नहीं, अदर देन पार्टनर लोन है वो ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइड लोन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, पार्टनर्स वाइफ लोन एक्सेट्रा। सो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम ट्रांसफर करेंगे, और प्रोविजन और रिजर्व में से कौन सा रिजर्व ट्रांसफर करेंगे वो तो पिछले स्लाइड से समझ में आ गया होगा। ओके, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। सो नाउ अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि अब आगे क्या करना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड पेड ऑफ सेपरेटली। देखो, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, तो लोन को तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते नहीं है पार्टनर्स का, तो उसका अलग से पेमेंट करते हैं। ठीक है, अलग से पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि लोन को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर है, देख लो स्क्रीन पे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक इफ लोन इज पेड एट पार। देखो, अगर लोन को मान लो 20,000 रुपये का लोन है और 20,000 रुपये भी पेमेंट करना है, कुछ बोला नहीं है तो पार पे ही पेमेंट करेंगे जितने का है, तो टू कैश या बैंक कर देंगे। ठीक है, कभी कभी पार्टनर्स का लोन उससे ज़्यादा अमाउंट पे पेमेंट किया जाता है या उससे कम पे भी किया जाता है। सो ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इफ पार्टनर्स लोन इज पेड एट लेस देन एक्चुअल अमाउंट, अगर हम पार्टनर्स का 20,000 का लोन है और उसे हम 19,500 रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, सो हमारा ये फ़ायदा हो रहा है, तो ये फ़ायदा किसका माना जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन का फ़ायदा माना जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए जनरल एंट्री जो करेंगे, आप ध्यान दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट्स लोन अमाउंट से ही होगा जितना है, कैश या बैंक जितना पेमेंट कर रहे हैं, पेड अमाउंट जितना पेमेंट कर रहे हैं, और जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, मतलब जितना हमने कम पेमेंट किया वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ लोन जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट ऑन पेमेंट। सो ये एंट्री याद कर लो बेटा, ये आया था बोर्ड एग्जाम में 1 साल भर पहले या इस साल आया था। ठीक है, तो इसी साल शायद आया था, तो अब इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अब रिकॉल करो सभी लोग, जब तक रिकॉल नहीं करोगे नहीं समझ में आया हमने क्या ट्रांसफ़र किया अभी तक, अच्छे से करो ताकि हम समझा सके आगे। ठीक है, ओके, सो मृत्युंजय, मृत्युंजय, यस यस, सर। हाँ मृत्युंजय, आप ये बताइए कि अभी मैंने क्या क्या ट्रांसफ़र करने के बारे में बताया। यस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई और। यस सर। हाँ मृत्युंजय बताइए कि अभी जो मैंने स्लाइड में बताया क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र करने के बारे में बात किया मैंने। सर जैसे सर रियलाइजेशन अकाउंट है सर, उसको सेंट्रल डेटर्स में सर ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ देखो, हमने सर जो एसेट बताया, ट्रांसफ़र टू सर, एसेट ट्रांसफ़र टू सर वो रियलाइजेशन अकाउंट में कर देंगे। हाँ वेरी गुड, देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, 3 बातें याद रखो। अब मैं देखो समराइज जब करूँगा ना तो आपको आसान हो जाएगा, इतना ढेर सारा जर्नल एंट्री है लेकिन उसको देखो समराइज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि एसेट को ट्रांसफ़र करना, एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री बेटा एकदम सिंपल सा है, याद रखो कि एसेट्स डेबिट हमेशा होता है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए, क्लोज करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है, पहला ट्रांसफ़र करने की बात किया हमने, जितने भी एसेट्स हैं जिसको कि सेल किया जा सकता है, ठीक है, फिक्सिशियस एसेट और कैश और बैंक को छोड़ करके, तो सारा एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहली एंट्री आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, राइट। अब लायबिलिटी हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो बेटा जब एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स होता है तो लायबिलिटी की एंट्री क्या होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया ट्रांसफ़र। तो एसेट और लायबिलिटी तो ट्रांसफ़र हो गया, अब बस कुछ प्रोविज़न और रिजर्व होते हैं उसको भी ट्रांसफ़र करना है,
तो तुम्हें याद रखना होगा एंट्री वही होगी जैसे लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का हुआ, यानी रियलाइजेशन क्रेडिट रहेगा और रिजर्व डेबिट होगा। लेकिन कौन सा रिजर्व और प्रोविजन? जिसका कनेक्शन एसेट से, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये सभी रिजर्व या प्रोविजन ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इसका रिलेशन किसी न किसी एसेट से है, तो ऐसा रिजर्व ट्रांसफर करेंगे ओनली। जो मैंने लिखा मैक्सिमम उतना ही आएगा, ठीक है। सो हमने मैक्सिमम क्या क्या ट्रांसफर किया? एसेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर किया और रिजर्व ट्रांसफर किया, ठीक है। जो लोन को पेमेंट करने की बात की वो तो एक अलग है, वो रियलाइजेशन से मतलब नहीं है, वो अलग है, वो पहले मैंने बता दिया। तो उसकी एंट्री आप सेपरेटली लर्न कर सकते हो कि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो जब हम एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं तो ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है हमारा? ध्यान से समझना। ट्रांसफर करने का पर्पस है कि पूरे एसेट्स को सेल करना और सेल करके रियलाइज करना पैसा, ठीक है, और फिर उसी पैसे से पेमेंट करना। तो अब अगर हमारी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। सेल करने का एंट्री और पेमेंट करने का एंट्री, सिर्फ दो एंट्री ही होता है इस पूरे रियलाइजेशन में। अगर हम ट्रांसफर कर चुके हैं, एसेट ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर लिया और प्रोविजन एंड रिजर्व ट्रांसफर कर लिया, इन तीनों को ट्रांसफर कर लिया, तो इसके बाद काम होता है रियलाइजेशन पे एसेट्स को सेल करना। तो सेल करने की क्या एंट्री होगी और पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी, बड़ा सिंपल सा चीज है। अब हम अगर सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अनिकेत, अगर हम एसेट्स को सेल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू तो पैसा आएगा या जाएगा? अनिकेत, ओके। गौतम, गौतम सिर्फ ये बताओ पैसा आएगा या जाएगा हम एसेट्स को सेल करेंगे तो? गौतम, यस सर। हाँ बेटा, पैसा आएगा या जाएगा अगर हम सेल करेंगे एसेट्स को तो? सर पैसा सर आएगा सर। आएगा, वेरी गुड, एग्जैक्टली। पैसा आएगा तो पैसे को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? सर हम डेबिट करेंगे। वेरी गुड, पैसे को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे मालूम है? रियलाइजेशन अकाउंट को। कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद सेल करते हैं या पेमेंट करते हैं तो फिर उस एसेट्स और लायबिलिटी का नाम भूलकर भी जबान पे नहीं लाते, क्योंकि उसका नाम खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसकी जगह पर नया अकाउंट ओपन हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब जब पैसा आएगा रियलाइजेशन के थ्रू तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो याद रखो सभी लोग, जब हम एसेट्स को बेचेंगे पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस अनिकेत बोलो। सर उस टाइम बोल रहे थे, आवाज ही आपका नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था? हो सकता है बेटा, नेटवर्क नहीं इशू आ है। रहा था, आप मेरा आवाज नहीं सुन पाए हैं। हाँ, आप तुम्हारा मेरा नहीं आवाज सुन नहीं पाए आ हैं। रहा था, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था, नेटवर्क इशू होगा। चलो कोई बात नहीं। बस इतना है कि सेल करेंगे तो पैसा आएगा, बहुत सिंपल से एंट्री है, याद रख लेना सभी लोग। देखो यहाँ पर ऑन सेल ऑफ एसेट्स, देखो जब एसेट सेल करते हैं तो एसेट दो प्रकार का होता है। पूरा साफ सुथरा कर रहे होते हैं क्योंकि एक एक चीज कोने कोने से खोजेंगे सारा एसेट्स, तो जितना बुक में रिकॉर्ड है वो तो रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर किए ही होंगे। बट कुछ ऐसा भी एसेट्स होता है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो जब बुक में रिकॉर्ड नहीं रहता है तो उसको हम ट्रांसफर भी नहीं किए होंगे रियलाइजेशन में। तो जितना भी एसेट्स होगा जिसको कि सेल कर सकते हैं, यानी जो ट्रांसफर कर चुके हैं और जो रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो दोनों एसेट्स जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट सेल कर रहे हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट सेल कर रहे हो, तो पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आएगा हमारे पास। और टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना, कभी भूल कर भी एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे एसेट्स को सेल करते समय रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हमेशा जबान पर रटा होना चाहिए। पैसा आ रहा है तो पैसे पे फोकस करो, पैसा आ रहा है
तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म। ठीक है। अब अगर मान लो कोई पार्टनर अपनी इच्छा जताता है कि चलो मार्केट में बेचने की जगह ये एसेट्स हम खुद ही ले लेते हैं, तो एसेट्स अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो दो तरीका होता है, या तो वो पैसा दे के लेता है या बिना पैसा दिए लेता है, क्योंकि उसका पैसा तो बिजनेस में रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर वो पैसा देकर लेता है पार्टनर, तब तो ऊपर वाली एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन बिना पैसे दिए लेता है, सिर्फ लिखा होता है कि फर्नीचर इज टेकन बाय मिस्टर ए या स्टॉक इज टेकन बाय मिस्टर बी, इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय मिस्टर सी, अगर ऐसे कुछ लिखा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। एक शॉर्टकट में हमारी जो एक व्यंग है या कहानी जो भी है, मुहावरा समझ लो इस पे, उसको आप नोट कर लो दिमाग में। पैसे के बीच में, ध्यान से सुनना, पैसे के बीच में अगर कोई पार्टनर आ गया तो जहां पैसा लिखते हैं वहीं पैसे की जगह पार्टनर्स को चिपका दो। ठीक है। देखो ऊपर, अगर हम मार्केट में सेल करते तो क्या होता, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर वो एसेट कोई पार्टनर ले रहा है तो कैश की जगह क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद रखो हमेशा, बेच रहे तो पैसा आएगा तो कैश डेबिट, अगर पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स डेबिट टू रियलाइजेशन होगा ऑलवेज। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फॉर इन पेमेंट, अब देखो पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, अमृता, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट, अगर पेमेंट कर रही हो, अमृता है या नहीं, अमृता भी थी लग रहा है, चली गई, ओके आ गई। अमृता, आर यू लिसनिंग मी? अमृता, यस बेटा। अमृता ये बताओ, अगर हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। वेरी गुड। पैसा जाने पर पैसे को क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? डेबिट। क्रेडिट करेंगे, एग्जैक्टली। और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट। सो आप यहां देख लो, यहां लिखा होगा आपके सामने स्क्रीन पे, ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। चाहे हम रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो या अनफोर्सिन या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, बट पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक उल्टा होना है, देखो सेल करेंगे तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, यही दो एंट्री होनी ही है सिर्फ। ठीक है। अब अगर मान लो कोई पार्टनर अगर कहता है कि हम इस पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, मान लो कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, और सी कह रहा है, सी की वाइफ ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी हो गई। अब सी कह रहा है कि वो अपनी वाइफ का लोन पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो अगर वो पेमेंट कर रहा है तो अब तो फर्म नहीं कर रहा है, अगर फर्म करता है तो लिखते रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, लेकिन कर कौन रहा है? पार्टनर। तो पैसे के बीच में पार्टनर फिर आ गया, तो फिर पार्टनर को चिपका दो वहीं, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बेटा याद रखो, ट्रांसफर करने के बाद दो एंट्री होती है, या तो पैसा आने का या तो पैसा जाने का, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन और बैंक डेबिट टू या रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, और बीच में अगर पार्टनर आ गया तो पार्टनर का नाम चिपका दो वहां। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो देखो जो रियलाइजेशन होता है बेटा, हम लोग जब बिजनेस बंद करते हैं तो हमारा जितना भी एसेट्स होता है उसे ऑक्शन कराना पड़ता है। ऑक्शन यानी नीलाम करवाते हैं, सेल करवाते हैं, तो इसके लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। वो पर्सन कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इस रियलाइजेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो उसके बदले में उसको पेमेंट किया जाता है, उसके कमीशन के लिए या उसका जो भी खर्चा होता है उसको दिया जाता है, रेम्यूनरेशन, तो उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अब आप बताओ कि रियलाइजेशन चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर फिर से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। तो जब रियलाइजेशन पर पेमेंट होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, चाहे हम लायबिलिटी का पेमेंट करें चाहे एक्सपेंसेज का, बट नरेशन में क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है। सो देखो यहाँ
यहाँ पर लिखा है इफ एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म या कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज रुपीज दिस अमाउंट, इसका मतलब फर्म पेमेंट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अगर वही एक्सपेंसेस पार्टनर पेमेंट करता है, ठीक है, यानी पेमेंट फर्म को करना था लेकिन कर कौन दिया, पार्टनर, तो पैसे के बीच में कौन आ गया, पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अब एक थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री है, आप ध्यान रखो, एक क्या कई दो एंट्री है, अभी बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी इतना समझो। इफ expenses paid by partner which would be borne by partner personally, यानी मान लो कि अनिकेत पार्टनर है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अनिकेत अपने पॉकेट से पेमेंट किया और वो एक्सपेंसेस वो पर्सनली बियर खुद करेगा, तो जब वही पेमेंट किया और वही खुद बियर भी करेगा इस एक्सपेंसेज को, तो इसकी जनरल एंट्री कहीं बुक में होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो पर्सनली पेमेंट कर रहा है और पर्सनली बियर करेगा, तो फर्म से कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां तक समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री और होती है, लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट टोटल करते हैं, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे आप लोग। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते थे तो आप लोग क्या करते थे, यही सारा चीज करते थे, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट ज़्यादा होता था, डेबिट कम होता था तो लॉस प्रॉफिट आता था, और डेबिट ज़्यादा होता है, क्रेडिट कम होता था तो लॉस होता है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता था उसको आप लोग क्या करते हो, बांट लेते थे पार्टनर्स में आपस में। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी करना है। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर मैं एंट्री करके बता देता हूँ, इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस इन रियलाइजेशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, उसमें जर्नल एंट्री जो करेंगे हम लोग वो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सभी पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं कि रियलाइजेशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट। अब यहाँ लिखेंगे जितने भी पार्टनर होंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो, जो भी रेशियो होगा उसी में बांट देंगे। लेकिन अगर से यही डेबिट बैलेंस होता, याद रखो आप लोग, अगर ये डेबिट बैलेंस रहा होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ लॉस हो जाता, और लॉस होने पे एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाती, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, सो आप एंट्री इसका नोट कर लो। अब इसके बाद अगर इसी में हम बोल देते हैं लॉस होता, इफ देयर इज लॉस, सो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यहाँ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू
यूटिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे कि कैसे एंट्री करेंगे। सो आप लोग सिर्फ लर्न करना है, अब आप लोगों को फिंगर्स पे लर्न करना है कि क्या कैसे होना है। ठीक है, डन। बताइए आप सभी लोग को क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते नेक्स्ट क्लास में, फिर और शेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा ज़्यादा फिर उस समय। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। अब बताइए आप लोग